पाकिस्तान की सियासी तारीख में यह चलन आम है कि जो भी मसनद इक्तदार पर बैठा, इसने अपने मुखालिफिन को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की भरपूर सही की। गो कि यह बात आजकल की नौनिहाल वोटिंग क्लास के लिए नहीं होगी कि अक्सरियत के लिए मौजूदा हुक्मरानों का ही ये खासा है। इसमें इनका खास कसूर भी नहीं कि हुक्मरान तबका इस वक्त अपने आप को इक्तदार देने वालों की इकलौती चॉइस समझता है और यूं ही अपना तारुफ भी कराता है। लेकिन क्या करें कि ये चलन शायद पाकिस्तान बनने से ही आम है, और सियासी कशमकश का बुनियादी नुक्ता भी। आम तसव्वुर किया जाता है कि वो सियासी शख्सियात जो कि पाकिस्तान बनाने के अमल का हिस्सा रहीं, वो इन सियासी शोबदाबाजियों और सियासी बदले लेने के घटिया खेल से बालातर और आज़ाद थीं। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान की सियासी तारीख इससे उलट बताती है। मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने कॉलम में इस हकीकत से पर्दा उठाया है और बताया है कि किस तरह पाकिस्तान में अपनी अजमत का खप्त हुक्मरानों को ले डूबा, और किस तरह मसनद इक्तदार पर बैठा हर हुक्मरान अपने आप को नागुज़ीर और दूसरों को कारे बेकार समझता। हत्ता कि लियाकत अली खान जैसी कदावर शख्सियत भी इस मनफी सियासी तर्ज अमल से बच न सकी। ये अमर सियासी तारीख में हैरान कुन और अफसोसनाक है। दिलचस्प अमर यह कि लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान तक तमाम सिविलियन और फौजी हुक्मरानों ने मुखालिफों को फारिग कराने के लिए एहतसाब ही का नारा लगाया। हामिद मीर लिखते हैं कि पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को कायदे आजम की वफात के बाद सियासतदानों के एहतसाब का शौक चुराया और उन्होंने 14 अगस्त 1949 को अवामी नुमाइंदों की नाअहली का एक कानून नाफिज किया जो प्रोडा कहलाया। इस कानून के जरिए उन्होंने पंजाब के वजीर आला इफ्तिखार ममदोट, सिंध के वजीर आला पीर इलाही बख्श और तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा करने वाले हुसैन शहीद सोहरवर्दी के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात कायम कर दिए। 14 अगस्त 1949 के दिन लाहौर से कायदे आजम के साबिक प्राइवेट सेक्रेटरी के एच खुर्शीद ने मिर्जा अजीज बेग के साथ मिलकर अंग्रेजी हफ्त रोजा गार्डियन शुरू किया। इन्हीं दिनों वजीर आजम लियाकत अली खान ने हुसैन शहीद सोहरवर्दी को पागल कुत्ता कह डाला तो गार्डियन ने वजीर आजम साहब पर सख्त तनकीद की। मरकजी हुकूमत के वजीर इतलात ख्वाजा शहाबुद्दीन ने इस तनकीद पर गार्डियन के इश्तिहारात बंद कर दिए कि एच खुर्शीद को धमकियां भी दी गईं, हालांकि वो कुछ अरसा कबल ही जम्मू जेल से रिहा होकर आए थे। उन्होंने बहुत जल्द सहाफत में अपना मुकाम बना लिया था। 1950 में फैज अहमद फैज ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स कॉन्फ्रेंस के सदर और के एच खुर्शीद सेक्रेटरी जनरल बने, लेकिन कुछ ही अरसे में हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के बायस गार्डियन बंद हो गया। वो के एच खुर्शीद, जिन्हें कायदे आजम ने श्रीनगर से तलाश करके अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया और क़याम पाकिस्तान के बाद कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी मिशन पर श्रीनगर भेजा, इस के एच खुर्शीद का अखबार लियाकत अली खान की हुकूमत ने बंद करवा दिया। हामिद मीर ने इस कॉलम में अयूब खान, याहिया खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल ज़िया, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान के इस खब्ते अजमत में मुब्तला होकर बदमस्त सियासी हाथी की तरह मुखालिफिन पर चढ़ दौड़ने की रविश का भी जिक्र किया है। हमारी सियासी तारीख की ये बड़ी गलतियां हैं और इनसे मिलने वाला सबक यही है कि जब मसनद इक्तदार अपने काबू में हो, उस वक्त खुद को काबू में रखना ही असल गुर है, वरना आपके नाम के साथ साबिक लगने में जो कुछ देर होनी थी वो भी नहीं होती।